स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन। अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाया गया ऑनलाइन सदस्यता अभियान, समाज से जुड़े बड़ी संख्या में लोग। राजधानी रायपुर में पंच प्यारे की अगुवाई में निकला नगर कीर्तन। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने परिवार सहित किया स्वागत। और जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने टीम के साथ जामुल में संचालित आहता सेंटर पर दी दबिश। लगातार कार्रवाई को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज के संवाददाता संजय दुबे ने की एसपी से विशेष चर्चा। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने शनिवार रात जामुल स्थित देशी शराब भट्टी में दबिश दी। एसपी की दबिश के बाद भट्टी परिसर में हड़कंप मच गया। परिसर में अवैध रूप से संचालित चखना सेंटर में पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने यहां रखे सामानों को जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने समूचे शराब भट्टी परिसर का निरीक्षण किया। शराब पी रहे लोगों को समझाइश भी दी। वहीं शराब का सेवन कर रहे लोगों ने पुलिस अधीक्षक को चखना सेंटर की मनमानी की शिकायत भी की। पुलिस अधीक्षक ने सभी चखना सेंटरों को बंद करवाया। चखना सेंटर में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी से शराब पी रहे लोग भागते भी नजर आए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों को अवैध रूप से शराब का सेवन नहीं करने की समझाइश भी दी। साथ ही शराब पीकर वाहन न चलाने की भी बातें कही। कार्रवाई के दौरान जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। चखना सेंटरों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में अवैध रूप से संचालित चखना सेंटरों को सख्ती से बंद करवाया जा रहा है। इसका खासा असर भी देखने को मिल रहा है। अवैध चखना सेंटरों में निरंतर जारी कार्रवाई को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज से हुई चर्चा में पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। आज हमारे साथ मौजूद है जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव। पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस द्वारा शहर के अवैध चखना सेंटरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, सामानों को जब्त किया जा रहा है। साथ ही अवैध रूप से दारू पीने वालों को समझाइश दी जा रही है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे लगातार सर कार्रवाई की जा रही है सर, इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कई शराब दुकान से अभी भी मतलब लगातार कार्रवाई होगी। सभी जितने अवैध काम कर रहे हैं चखना सेंटर वाले, उनसे मेरा अपील है कि वो तुरंत बंद करें। नहीं तो आप देख सकते हैं इतनी गंदगी फैलाई हुई है इन्होंने। सभी लोग बाइक से ड्राइव कर रहे हैं, ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं, इनकी जानें जा रही हैं, दूसरे लोगों को नुकसान कर रहे हैं, इनको स्वास्थ्य कारणों से नुकसान हो रहा है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। और कहीं ना कहीं जानबूझ के दुकान के सामने चखना सेंटर बनाया गया है जिससे वो आदमी एक बार पिए, फिर उसको और हुलो, फिर और ले खरीदे और पिए। इससे जो व्यक्ति एक क्वार्टर पी के अपना काम चला सकता है उसको एक बोतल पीना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की जो स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है और ये अवैधानिक चखना सेंटर पे पुलिस जो है पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई करे। सर, तो अभी जैसे कि सुपेला में कार्रवाई हुई, वहाँ सर बंद हो चुका है, लेकिन सर देखा जा रहा है कि दुकानों के आसपास सर जो छोटी छोटी किराना दुकानें हैं उनके द्वारा डिस्पोजल और अन्य मतलब सामान। देखिए, डिस्पोजल को बेचना जो है वो अवैध नहीं है। ये गलत जगह एक साथ बैठ के सार्वजनिक जगह पर पीना वो अवैध है। जो भी अवैध काम करेगा, जो दुकान वाले भी अवैध काम संरक्षण देंगे, उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले हमारी कोशिश है कि जो संगठित ढंग से अवैध चखना सेंटर चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। सर, जो आदत शराबी सर उनसे क्या संदेश? मैं अपील करना चाहता हूँ जो वो शराब की अपने सेवन को थोड़ा कम करें और उनको जो पीना भी है तो यहाँ पर लेके जाएं, अपने घर जाके बैठें और वहाँ पर पिए, जिससे कि वो कम से कम पी के गाड़ी ना चलाए, जिससे अपनी जान दूसरी जान को खतरा में ना डालें। सर, अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा था सर कि रात्रि गश्त सर लगातार जारी थी। आप स्वयं निरीक्षण पे मौके पे मौजूद रहते थे, उसका काफ़ी प्रभाव भी सर देखने को मिला। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में दहशत हुई, आपराधिक घटनाओं में कमी आई, लेकिन सर अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सर ये अभियान बंद हो गया। नहीं, अभियान बंद नहीं हुआ है। वो लोगों की जो डिमांड थी कि अभी कुछ दिन पहले में जो सुपेला में किया गया, उसके बाद दुर्ग में गाँव में किया गया, वो लगातार अभियान चल रहा है। उसी में लोगों द्वारा बताया गया कि अवैध शराब से महिलाएं बहुत परेशान थी। नशा और शराब जो है लोगों की मुख्य तकलीफ थी। उसी के फीडबैक के आधार पे ये जो कार्रवाई जो अभियान क्षेत्र के रूप में चलाई जा रही है। ये थे हमारे साथ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जिनके जो स्वयं मौके पर पूरी तरह करके जो शराब दुकानों को चखना सेंटर संचालित किया जाए, उस पर
देसी शराब अंग्रेजी शराब दुकान में जयनगर CSP द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसे बंद करा दिया गया। उसके उपरांत कल बुलगांव नाके में कार्रवाई की गई, उस अवैध रूप से संचालित हाथों को बंद करा दिया गया। और आज ACC चौक की भुगतापुर के पास में स्थित देसी भट्टी में भी पुलिस द्वारा जामुल थाने के नेतृत्व में दबिश दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर रहे। इस अवैध रूप से संचालित चकना सेंटर को यहाँ से हटाया गया। साथ ही शराब पी रहे अन्य लोगों को समझाइश दी गई कि शराब पीकर वाहनों का संचालन न करें। अगर यदि आपको शराब का सेवन करना ही तो अपने घरों में जाकर करें। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का लगातार प्रभाव देखने को मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी अवैध रूप से पीने वाले हैं यहाँ से लगातार निकलते जा रहे हैं। यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पुलिस की इस कार्रवाई की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय गुप्ता। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब का जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। स्टेशन रोड स्थित ग्रैंड मेरिडियन कॉम्प्लेक्स के सामने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने परिजनों के साथ पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर सबके लिए खुशहाली की कामना की। इसके बाद प्रसादी वितरण भी किया गया। स्टेशन रोड से पंडरी गुरुद्वारा तक नगर कीर्तन पांच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में निकाली गई। पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के लिए सड़क की पानी से सफाई की गई। ग्रैंड मेरिडियन कॉम्प्लेक्स के सामने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एंड रेस्टोरेंट के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने अपने परिजनों के साथ पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर वाहिगुरु से प्रदेश वासियों के लिए खुशहाली की कामना की। इसके बाद होरा परिवार ने प्रसादी और शरबत वितरण किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेश वासियों को गुरु पर्व की बधाई देते हुए सबके दीर्घायु जीवन की कामना की। स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष निरंजन सिंह खनूजा और रकाम्पा के प्रदेश महामंत्री पुरुषोत्तम पांडे, सिख समाज लेडीज विंग की अनु होरा ने भी सबको बधाई दी। हमारे गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड के से हमारा नगर कीर्तन प्रारंभ होके पूरी साथ संगत के साथ धूमधाम से पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और विशेषकर राजधानी रायपुर में स्टेशन रोड से बहुत पुरानी हमारी गुरु सिंह सभा है, वो पूरा नेतृत्व करते आ रही है और ये बहुत भव्य जो नगर कीर्तन निकला है। मैं इस अवसर पे सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। गुरु नानक देव जी गुरपुरब दी सारी संगत ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। बहुत बहुत बधाई जी सारी संगत ਨੂੰ। महाराज सब ਨੂੰ कृपा करे, सारे दी रक्षा करे जी। हाँ जी, आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे, जो कि 8 नवंबर को है। कादस क्रम जो धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में आज 5 नवंबर को स्टेशन रोड गुरुद्वारा से गोविंद नगर गुरुद्वारा तक ये नगर कीर्तन निकाला गया है। इसमें बहुत ही आसपास के बहुत दूर दूर से संगत आई है, भाग लिए। कम से कम 15,000 से ज़्यादा संगत आई है जो गुरुघर की खुशियाँ मान रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसवासियों को, सिख समाज को, पूरे क्षेत्रवासियों को गुरु नानक देव जी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में 8 नवंबर को है और उसके उपलक्ष्य में जो ये जुलूस और जो कीर्तन चल रहा है, इसके लिए लाख लाख बधाइयाँ। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब के समर्पित नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, जो हमारा स्टेशन रोड से चालू होकर खालसा स्कूल तक जाएगा। वहाँ पे पंडरी गुरुद्वारे में इसका समापन होगा और इसके बाद हमारा जो कीर्तन समागम है वो 7 और 8 को है। 8 को हमारा गुरुपुरब मनाया जाएगा। तो हम सबको सिख समाज, पूरे सिख समाज और पूरे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी की बर्थडे की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, प्रकाश पुरब की ढेर सारी बधाइयाँ। नगर कीर्तन के मौके पर देवेंद्र नगर चौक में विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा के परिजनों के साथ छत्तीसगढ़ सिख फोरम के अध्यक्ष नीता छाबड़ा और छत्तीसगढ़ सिख संगठन के पदाधिकारियों ने भी पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर प्रसादी वितरण किया। इस मौके पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, नीता छाबड़ा, परमजीत कौर जुनेजा, दलजीत सिंह चावला ने प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए वाहिगुरु की महिमा बताई। 53वें प्रकाश पर्व की सभी छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और इस प्रकाश पर्व के अवसर पर निकाली गई यह प्रोसेशन, जिसमें सिख संगत पूरे छत्तीसगढ़ के दूर दराज से आए हुए सिख भाई बहनों के द्वारा जो ये प्रोसेशन में
बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर आज रायपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मूल स्वरूप बहुत ही सराहनीय एक झांकी बनाई गई है। दूसरा, दवाइयों का लंगर जो हमारे गुरु महाराजों ने हमको सेवा का कार्य सिखाया है, उसको निरंतर जारी रखते हुए दवाई का लंगर विशेष रूप से निःशुल्क आम जनता के बीच पे हम बांटते हैं, जो कि पूरा किसी से भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता, वो पूरा निःशुल्क रहता है। आज यहाँ हम छत्तीसगढ़ सिख फोरम की तरफ से सेवा कर रहे हैं। आज गुरु नानक देव जी के उपलक्ष्य में पावन यहाँ पर नगर कीर्तन का आगमन हुआ है। हम इसकी सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही खुशी मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि ये हमें इंतज़ार रहता है साल भर इस दिन का। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया है। इस पर्व की मैं सारी दुनिया को बधाई देती हूँ। ऐसा उपराला सिख संगत बहुत अच्छे से करती है। जगह जगह हमारे प्रसाद के स्टॉल लगे हुए हैं। कम से कम आज 2 लाख जनता हमारी इस नगर कीर्तन में है। मैं सबसे ये अपील करूँगी कि ऐसा सभी धर्म की सेवा से। गुजरात के सूरत में कुछ दिनों पूर्व कूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के बच्चे हिस्सा लेने पहुंचे। प्रतियोगिता में 42 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 40 बच्चों ने विभिन्न प्रकार से पदक हासिल किया। दुर्ग जिले से टीम ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई। प्रतियोगिता में बड़ी जीत हासिल करने के बाद दुर्ग वापस लौटे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग के कोच एवं खिलाड़ियों ने मीडिया को इस तरह से जानकारी दी। वहाँ बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमने तो पहली बार ये मैच खेला था और टोटल ऑल इंडिया से 4500 बच्चे आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ भी इस बार बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का हमारे यहाँ से टोटल 57 मेडल्स आए हैं, जिसमें से दुर्ग के बच्चे 20+ थे और छत्तीसगढ़ का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा इस बार। जो बच्चे 6-6 महीना प्रैक्टिस किए हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस किए, वो यहाँ 3-3 गोल्ड मेडल लेके आए, नेशनल, इंटरनेशनल और फेडरेशन तीनों टूर्नामेंट में। बच्चों का उत्साह बहुत ही ज़्यादा है और आगे हमारे प्रयास है कि हम और भी ज़्यादा मेडल्स लेके आए। ये बहुत खुशी की बात है कि कूडो एसोसिएशन इन बच्चों के ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं, आज ये उसका नतीजा है कि आज ये बच्चे नेशनल खेल के आए हैं और इतने पदक ये बच्चे लेके आए हैं और बहुत खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के लिए ये सम्मान की बात है कि आज यहाँ के बच्चे नेशनल खेलने जा रहे हैं। इसमें छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी बच्चे शामिल हैं और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगी कि आप भी इन बच्चों को सपोर्ट करिए। ऐसी बहुत सी सर सूरत बारडोली में ये प्रतियोगिता थी, जिसमें हमारे बच्चे 57 टोटल मेडल्स लेके आए हैं, जिसमें लड़कियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, लड़कों ने भी किया है बट सभी लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और हमारे साथ टोटल 21 गर्ल्स गई थी और 22 बॉयज़ थे। सर पेरेंट्स बहुत खुश हैं और बच्चे तो हमारे कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। अनएक्सपेक्टेड था बट उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। प्रैक्टिस भी उन्होंने बहुत अच्छे से की, कोच ने बहुत मेहनत करवाई, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो वी ऑल आर सेटिस्फाइड। जी, इन बच्चों ने सुबह शाम 3-3 घंटे प्रैक्टिस करके बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में विदाउट इक्विपमेंट इन्होंने बहुत मेहनत किया और वहाँ जाकर के नेशनल में और इंटरनेशनल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए छत्तीसगढ़ को 57 मेडल इन्होंने दिलाया और हमारे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। हमारे यहाँ के बच्चों को हम मैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। उस वजह से बच्चे ज़मीन में प्रैक्टिस करते हैं और उनको काफ़ी चोट लग जाती है। उस चोट के साथ बच्चों ने अपना परफॉर्म किया। और गर्ल्स जो आती हैं उनके लिए भी बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। बेचारे बहुत मुश्किलों के साथ अपने घर से आते हैं और आकर के यहाँ पे उनको ना ही चेंजिंग रूम मिलती है, ना ही टॉयलेट मिलता है, उसके लिए असुविधा होती है। यहाँ आते हुए जो ग्राउंड में आते हैं, बहुत से जो खेलने वाले नहीं होते वो भी आते हैं, उनसे भी उनको बहुत असुविधा होती है, जिस कारण उनको ग्राउंड में आने में झिझक भी होती है। सर सूरत के बारडोली में 14 अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट, 13 नेशनल कूडो टूर्नामेंट एवं 3rd कूडो फेडरेशन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 3 जिलों के 42 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 13 गोल्ड, 13 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल छत्तीसगढ़ की टीम ने वहां से जीतकर लाए।
सबसे कम उम्र का बच्चा हमारे पास आशुतोष डरसेना है, वो करीब 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है और वो 2 टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट और फेडरेशन टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आया है। बड़ी जीत और बहुत उत्साह है ये, और इतना सारा मेडल छत्तीसगढ़ में पहली बार आया है। और अभी नया गठन हुआ है कूडो एसोसिएशन छत्तीसगढ़, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। चलो चल सत्संगत दिल करिए तो दुख सारे दूर गवाए ने। चलो चल सत्संगत मिल करिए तो दुख सारे दूर गवाए ने। सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने। चलो चल सागर मिल करिए कलयुग तारन आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने। चलो चल सागर मिल करिए कलयुग तारन। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शिववंश अग्रवाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल के द्वारा स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर चिखली में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपना पंजीयन कराकर स्वास्थ्य लाभ लिया। शिववंश अग्रवाल चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल के सुपुत्र शिववंश अग्रवाल बहुत ही छोटी उम्र में एक जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। वे बीमारी थी कावासाकी। ये बीमारी 1 से 10 साल के बच्चों के भीतर देखी जाती है, परंतु ये लाखों में किसी एक बच्चे को ही हो पाती है। इसके लक्षण भी काफी अलग बताए जाते हैं, जैसे जीभ लाल हो जाना
और हाथों की उंगलियों की पपड़ियां निकलना, साथ ही हमेशा तेज बुखार रहना। तब उन्होंने अपने पुत्र के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट का एकमात्र उद्देश्य बन गया कि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। 2020 से लगातार संदीप अग्रवाल स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर प्रतिवर्ष कई स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करते आ रहे हैं। इसमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जहां एक और शिववत्स अग्रवाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने के उद्देश्य को न्यूज टीम के साथ साझा किया है, तो वहीं स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक वर्मा और डॉक्टर संजय गोयल ने इन शिविरों में आए लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियों के इलाज को भी स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जरिए संभव बताया है। ये जो कैंप हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में जो मरीज होते हैं उनको बेनिफिट मिले, उसके लिए श्रीवत्स अग्रवाल जी की स्मृति में हीलिंग हैंड्स और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। वैसे तो संतोष भाई हेल्थ कैंप आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस कैंप की विशेषता ये है कि अगर यहाँ से कोई पेशेंट बाईपास या एंजियोप्लास्टी के लिए या क्रिटिकल केयर के लिए या कैंसर सर्जरीज़ के लिए कुछ भी पेशेंट अगर निकलते हैं जिनको हम परमानेंट ट्रीटमेंट दे पाए, तो स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और संदीप अग्रवाल जी के संयुक्त प्रयास से उस पेशेंट का परमानेंट जो ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। अगर किसी को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो निःशुल्क एंजियोप्लास्टी की जाएगी, किसी की कैंसर सर्जरी की आवश्यकता है तो कैंसर सर्जरी की जाएगी। ये इस कैंप की सबसे बड़ी विशेषता है। हम सामाजिक कार्यों में हमेशा चाहते हैं कि हमारी सहभागिता संयुक्त रूप से और समाज के साथ हम लोग जुड़ के आगे भी इस तरह के कैंप करना चाहते हैं, करते रहे हैं। कोविड में हमारे हॉस्पिटल की भूमिका आपने देखी थी और हमें बहुत खुशी होगी कि हम किसी भी तरह से समाज की सेवा कर सकें। एक बीमारी होती है कावासाकी डिजीज़, ये औसतन छोटे बच्चों को होती है, स्पेशली मेल्स को होती है, जो छोटे मेल बच्चे होते हैं 3 साल से लेके 10 साल की आयु के बीच। इसमें नॉर्मल बुखार आता है जैसे आम बुखार होता है, बट साथ में शरीर में अकड़न होती है, जीभ लाल हो जाती है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। इसके बुखार होने के 6 दिन के अंदर अगर इसका वैक्सीनेशन नहीं दिया गया तो ये बीमारी 100% जानलेवा है। मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि बुखार को हल्के में ना लें, इसकी जांच कराएं। इसका कारण अभी तक पता नहीं है लोगों को, मेडिकल साइंस इस पे कारण की खोज नहीं कर पाया है, बट इसका सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो यह है कि जीभ का लाल होना और उंगलियों की चमड़ी निकलना। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको या किसी आसपास के आपके किसी परिचय को दिखता है तो तुरंत इसकी जांच कराएं और उसकी वैक्सीनेशन लें। हम लोग हर साल ये मेरे बेटे की याद में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। इस बार इसका आयोजन हम रोटरी क्लब ऑफ भिलाई ग्रेटर और भिलाई पिनाकल के साथ कर रहे हैं। इसमें 10 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आए हैं जो स्पर्श हॉस्पिटल के द्वारा आए हैं यहाँ पे। इसके अलावा 41 प्रकार की ब्लड टेस्ट है, वो निःशुल्क है। दवाई वितरण निःशुल्क है। पेशेंट्स के लिए भोजन की व्यवस्था है। ब्लड डोनेशन कैंप है और कोविड वैक्सीनेशन का भी यहाँ पे प्रबंध है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, समय समय पर अपनी जांच कराते रहे ताकि बीमारी बढ़ने से पहले ही उसका निराकरण कर सकें। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य तो निश्चित तौर पर जो वंचित वर्ग के मरीज हैं, जो बड़े अस्पतालों तक जाने से डरते हैं, उनको यहाँ निःशुल्क देखकर दवा वितरण और आवश्यक सलाह देनी होती है। और इस चीज़ के लिए आज 6 तारीख को श्रीवत्स मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें कि स्पर्श अस्पताल अपनी भागीदारी निभा रहा है। लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और निःशुल्क सलाह के साथ में दवा का वितरण भी किया जा रहा है। बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं और जो ब्लड टेस्ट यहाँ पे नहीं हो पाएंगे उनके लिए स्पर्श अस्पताल द्वारा 25% छूट की पर्ची भी दी जा रही है। तो यह है तो उसके लिए स्पर्श अस्पताल में आयुष्मान के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है। उन्हें ये भी सलाह दी जा रही है कि आप स्पर्श में आकर आयुष्मान द्वारा अपना इलाज करा सकते हैं। लगभग 125 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उम्मीद है कि लगभग 125 लोग और भी आएंगे। अभी रविवार को एक बार पुनः चिखली के एक निजी होटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया गया, जिसमें स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान यहां पर की।
इस शिविर में नेत्र रोग, दंत रोग, हड्डी रोग, चर्म रोग, स्त्री रोग के साथ ही हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों के परीक्षण भी किए गए और निशुल्क परामर्श और उपचार के साथ निशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। शिविर का लाभ बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उठाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दार्जो 9 ग्रुप आम लोगों को अपनी जिंदगी से केमिकल युक्त खान पान को कम करने के लिए जागरूक कर रहा है, जिसके तहत रविवार को सेक्टर 4 भिलाई में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने अपने जीवन में बढ़ते केमिकल के उपयोग को जाना। आज के इस जीवन में हर इंसान अपने इर्द गिर्द किसी न किसी केमिकल से घिरा हुआ है। यहाँ तक कि अपने खान पान में भी बहुतायत मात्रा में केमिकल का उपयोग कर रहा है। इन्हीं केमिकल भरी लाइफ से निजात दिलाने का बीड़ा दार्जो 9 ग्रुप ने उठाया है और आम जन मानस को इसके प्रति लगातार जागरूक करते हुए कार्य भी कर रहा है। इस संस्थान द्वारा हर चीज को एक आम इंसान अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में खान पान में शामिल करता है, उन सभी चीजों का केमिकल रहित निर्माण किया जा रहा है। रविवार को इस संस्थान का एक सेमिनार सेक्टर 4 भिलाई में आयोजित किया गया, जहां अन्य प्रदेश और जिलों से आए अतिथियों का सर्वप्रथम स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने अपने उद्बोधन के माध्यम से उपस्थित जन समुदाय को किस तरह केमिकल मुक्त जीवन जिया जाए इसकी जानकारियां दी। इस पूरे छत्तीसगढ़ की धारा से 100% हम लोग करेंगे और आज आप सबका सहयोग और उस सहयोग के माध्यम से इस जर्नी को हम आज हम एक मिशन केमिकल फ्री पे आयोजित कार्यक्रम यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसका मिशन है कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग आज केमिकल से जुड़े हुए हैं, मतलब हर चीज़ केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी पहली पहल है, हमारी दार्जो 9 कंपनी की पहली पहल है कि हम लोगों को हर वो चीज़ दें जिसमें केमिकल मिला हुआ ना हो। उस मुहिम से जुड़ने के लिए आप हमारे इवेंट में आइए और हमारे इवेंट में पूरे इंग्रेडिएंट को जानिए और समझिए। हम सुबह से लेकर शाम तक हर वो चीज़ बना रहे हैं जो ऑर्गेनिक देता है और ऑर्गेनिक दिलाता है। बस इसी बात को बोलते हुए मैं ख़त्म करता हूँ और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रोग्राम में सम्मिलित होना जाना है। देखिए, अगर आप देखेंगे आज से 40 साल 50 साल पहले इंडिया के अंदर कितने हॉस्पिटल थे और आज हर शहर में हॉस्पिटल की यह आलम है कि होटल से कहीं खूबसूरत हॉस्पिटल दिखते हैं। मतलब बीमारी की संख्या बहुत और बीमार बहुत हुए हैं। उसका कहीं ना कहीं से कारण ये है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। सारी कंपनियां बीमारी पे काम कर रही हैं, लेकिन दार्जो 9 जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, जिस मिशन पे हम लगे हुए हैं, वह आपको प्रकृति से जोड़ती है। हम बीमारी पे काम नहीं करते, हम बीमार ना हो इस पर काम करते हैं। तो हम साथियों, आज के समय में अगर हम देखें तो आज हम इतने सारे प्रोडक्ट उत्पाद पिछले 50-60 सालों में हमारे घरों में पहुंच गए हैं, जबकि आम व्यक्ति ने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि वो उस उत्पाद में क्या पड़ा है, बने कैसे हैं, आखिर उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कोई दांत साफ कर रहा है, कैसे कोई शैम्पू है, क्यों क्या इंग्रेडिएंट उसके अंदर डले हैं। तो दार्जो 9 जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानिए। आप जब वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप उसके पीछे चेक करें। जैसे एक व्यक्ति की आइडेंटिटी होती है ना, कि आपके पास आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वैसे हर प्रोडक्ट के ऊपर भी उसके पीछे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप लिख के दीजिए, तो हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या डला है। लेकिन आम इंसान सिर्फ ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट देखता है, पेपर में ऐड देखता है, खरीद लेता है, जानने का प्रयास नहीं करता क्या है। तो हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं कि नो योर प्रोडक्ट्स, नो योर प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट। आप जानिए कि ये प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ख़राब है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, नहीं है, इसकी पैकिंग कैसी है, इसकी पैकिंग बाद में नेचर को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, ठीक है। तो हम उसके अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल पे काम कर रहे हैं और इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बाकी आप इवेंट में आइए और चीज़ों को जानने और समझने का आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हर मनुष्य के खान पान की हर वस्तु में केमिकल का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसानों द्वारा उगाए गए अनाजों में पड़ने वाली खाद भी रासायनिक हो चली है और इन रासायनिक खादों के उपयोग से कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच में आम नागरिकों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है।
जिसे समझना हमें बहुत आवश्यक है और अपनी बेहतर स्वास्थ्य के लिए केमिकल युक्त खाद्य पदार्थों का बहिष्कार करते हुए केमिकल मुक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग करना अति आवश्यक हो गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुस्लिम समाज को एक बैनर तले लाकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज के हित में कार्य करने अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक दिवसीय आयोजन कर सदस्यता अभियान चलाया गया। अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले दुर्ग के केलाबाड़ी स्थित मुस्लिम सराय में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ने, एक मंच पर लाने सदस्यता अभियान चलाया।
वहीं इस अभियान में पहुंचे लोगों ने खुद ब खुद अपने अपने मोबाइल से 4 कोड को स्कैन कर अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़कर इसका हिस्सा बने। हम आपको बता दें कि अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े मोहम्मद रजा खोकर अशरफी ने बताया कि मुस्लिम समाज आज अलग अलग तंजीमों में रहकर भी समाज के लिए कोई भी ठोस कार्य नहीं कर पा रहा है। साथ ही आज के दौर में सबसे जरूरी शिक्षा व स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें या हमारे परिवार को भटकना पड़ता है। इसी कड़ी में समाज को एक बैनर तले लाकर समाज के हित में बेहतर कार्य करने के उद्देश्य से हजरत सैयद महमूद अशरफ जिलानी किछौचा शरीफ की सरपरस्ती में अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट में समाज के लोगों को सदस्य बनाकर जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु विशेष रूप से उपस्थित होकर समाज सेवा कार्य करने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के ट्रस्ट के बारे में अपने विचार रखे। इस संबंध में मीडिया के समक्ष आयोजनकर्ताओं ने जानकारी दी। आज अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट जो दूर कायदे मिल्लत हजरत सैयद महमूद अशरफुल जिलानी किछौचा मुकद्दसा की चेहरे सरपरस्ती में इस चैरिटेबल का गठन किया गया है। इस चैरिटेबल का मकसद आने वाले वक्त में हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो काम करना है, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल को लेकर बहुत सारी मुस्लिम समुदाय के बीच में चर्चाएं हुई है। हमारे आलिम और मौलाना मुफ्ती इसमें शिरकत किए, उन्होंने अपना अपना सलाह मशवरा इसमें रखा है और बहुत जल्द आने वाले समय में आपको छत्तीसगढ़ सूबे के अंदर यूनिवर्सिटी और हेल्थ के ऊपर से हॉस्पिटल डेवलप होता आपको नजर आएगा। आज का जो कार्यक्रम हुआ है और मुश्तरका तौर पर जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की है, इसका मकसद सिर्फ ये है, एजुकेशन और हेल्थ के ताल्लुक से हमारा मकसद इस मिशन का ये है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और मेडिकल के ताल्लुक से ये मिशन का आगाज़ किया जा रहा है। इसके सरबराह आला हमारे कायदे मिल्लत यानी हमारे मुर्शिद हक्कानी हुजूर सैयद अल्लामा सैयद महमूद अशरफुल जिलानी, जिन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता है, वो सफ़ीर अमन व मोहब्बत है, वो इसके रूह रवा है इस मिशन के, और उनकी तायद के मुताबिक इंशाअल्लाह उन्हीं की दुआओं के साए ये नौजवान सब मिल करके इस काम को अंजाम पजीर देंगे। इसीलिए मुस्लिम संस्कृत भवन में आज का ये जलसा इनेकाद किया गया है अपनी कौम मुस्लिम को बेदार करने के लिए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए कुछ काम करके ये नौजवान दिखाएं ताकि यादगार बन जाए। बस आज हमारे जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें आने वाली नस्लों को कुछ देना है ताकि आने वाली नस्लें इस मिशन से फ़ायदा उठाकर अपनी तरक्की की राह पर हमेशा चलते रहें। हमारे कायदे मिल्लत की ये फिक्र है कि हमारी कौम में हमारे लिए एक स्कूल, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल, एक कम्युनिटी हॉल, इसका इनेकाद होना चाहिए। इसकी फ़िक्र में ये अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट को इजाद किया गया है, यही मकसद है इसका। बहरहाल इस अवसर पर कौम के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर महिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले एक दिवसीय सम्मान समारोह व दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी सम्मान किया गया। दुर्ग शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कन्या ढीमर के द्वारा रविवार को दुर्ग के राजीव भवन में दीपावली मिलन समारोह के साथ ही महिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं द्वारा आए हुए अतिथियों का खुमरी भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, आर.एन. वर्मा, अल्ताफ अहमद, निर्मल कोसरे, रत्ना नामदेव, अजय मिश्रा, संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर महिला कांग्रेस अध्यक्षा कन्या ढीमर के नेतृत्व में सामूहिक सुवा नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही इस अवसर में दुर्ग के राजीव भवन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है।
भवन में दीपावली मिलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हमको शरीक होने का अवसर मिला। मैं कन्या ढीमर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर वे इस तरह के आयोजन करके सबको जोड़ने का प्रयास करती है और यही कांग्रेस की नीति है, यही कांग्रेस की संस्कृति है। जिस तरीके से हमारे देश के युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसी की तर्ज पर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत ही प्राचीन पार्टी है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने जो कार्य किया है वो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। दीपावली मिलन के आयोजन में हम सब लोग आए हैं। साथ ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जो हमारे छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती हुई संस्कृति को फिर से जीवन करने का जो प्रयास किया है, उसकी मुक्त कंठ से पूरे प्रदेश में सराहना की जा रही है। छत्तीसगढ़ का खान पान, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ का रहन सहन, ये लगभग हम लोग 15 वर्ष पहले भूल चुके थे। 15 वर्षों तक ये विलुप्त हो चुकी थी। अब फिर से हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी सभ्यता हमको दिखलाई दे रही है। उसी कड़ी में आज महिला कांग्रेस ने सुआ नृत्य का भी आयोजन किया है, जिसमें हमारी बहनों ने भाग लिया है और वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी सम्मान का आयोजन उन्होंने किया। ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। मैं कन्या ढीमर के इस कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। साथ ही यही कहना चाहता हूँ कि यह जो प्रक्रिया है वह अनवरत रूप से जारी रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। श्री श्याम मित्र मंडल हाउसिंग बोर्ड के तत्वावधान में श्री श्याम संकीर्तन की भव्य आयोजन हाउसिंग बोर्ड दुर्गा मंच में किया गया। इसमें मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। हजारों की संख्या में शामिल श्रद्धालुओं ने मधुर भजन को श्रवण किया। करने वाले श्याम, करवाने वाले श्याम। जी हाँ, श्याम भक्तों ने श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वावधान में पहली बार श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया। दुर्गा मंच हाउसिंग बोर्ड में इस भव्य श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस भक्तिमय आयोजन में दिगर राज्यों से आए भजन कलाकारों ने भजनों की सरिता बहाई, जिसमें शामिल हजारों भक्त भाव विभोर हो गए। आइए देखते हैं आयोजन की खास झलकियां। इस भव्य आयोजन को लेकर आयोजकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही कार्यक्रम की जानकारी दी। मंडल की तरफ से प्रथम वर्ष जो है हम लोगों ने श्याम उत्सव के रूप में जो है ये आयोजन किया है, भजन संध्या का आयोजन किया है, जिसमें हमें बहुत अच्छा लोगों का सहयोग, लोगों का साथ मिल रहा है। और इसमें जो है उन्होंने सभी जितने भी भक्तार हैं सबकी भोजन की व्यवस्था की है। और ये बाबा का जो खाटू श्याम से बुलाया गया है, पूरी मंडली जयपुर और राजस्थान से आई हुई है। और ये सिंगार जो है जयपुर से आया हुआ है, बाबा का सिंगार पूरा। और इस तरह मतलब जो है हम लोगों को बहुत अच्छा जो है सहयोग मिल रहा है सबका, बहुत अच्छा। और अभी हमारे कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, उसमें करीब 800 से 1000 की पब्लिक आ गई है। और आने की करीब संभावना है, करीब 2000 के आसपास की जो है पब्लिक जो भक्त जो है आने की संभावना है। श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल रहे। वहीं समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध व उपहार भी आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।